एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिविल और क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई करता है। क्या है? न्यायालय में विचारण के 5 चरण। कोई भी सूट जो न्यायालय में आता है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसके विचारण के 5 मुख्य चरण होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये एग्ज़ामिनेशन के बेसिस से भी और जो लॉयर हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, न्यायालय के विचारण में मुकदमे को 5 भिन्न भिन्न चरणों स्टेजों से गुजरना पड़ता है, चाहे वो दीवानी हो चाहे फौजदारी हो। कैसे? ज्यों ही मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो सिविल हो या आपराधिक हो, प्रतिवादी या अभियुक्त के विरुद्ध क्या होता है? सम्मन जारी किया जाता है। अगर केस वारंट का है तो वारंट जारी किया जाता है। यह विचारण की प्रथम आवश्यकता चरण है। और अगर सिविल मैटर है तो उसको सूचना या सम्मन जाता है। उसके बाद क्या होता है? जब प्रतिवादी, सिविल में प्रतिवादी, क्रिमिनल में अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है तो उसे अपना पक्ष लिखित कथन द्वारा, WS रिटन स्टेटमेंट द्वारा प्रस्तुत करने को कहा जाता है। अभियुक्त अपनी जमानत कराता है, तत्पश्चात न्यायालय वाद या लिखित कथन के पढ़ने के पश्चात क्या करता है? विवादक की हिंदी लोअर कोर्ट में क्या है? तनखी विचलित करता है। दूसरे शब्दों में, सिविल मुकदमों में विवादक निर्मित किए जाते हैं और आपराधिक मुकदमों में बयान मुलजिम के बाद न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में मुकदमा स्थापित होने पर आरोप अधिरोपित करता है। यह फर्द, जुर्म या आरोप पत्र। क्या है? आरोप पत्र को फर्द भी कहते हैं, जुर्म भी कहते हैं, आरोप पत्र कहते हैं। आपराधिक मुकदमों में विवादक निर्माण करता है। यह कार्रवाई का दूसरा चरण है। चार्ज फ्रेम होता है। तीसरा क्या है? विवादक को निश्चित हो जाने के पश्चात पक्षकारों को उनको साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाता है। ये आ गया आपका एविडेंस है। दूसरे शब्दों में, उन विवादकों का न्यायालय के समक्ष विचारण किया जाता है और सबूत दिया जाता है। तीसरा चरण है, इनको न्यायिक कार्यवाही का सबूत चरण भी कहते हैं। चौथा चरण क्या है? पक्षकारों के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय निर्मित विवादकों के विषय में पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपना मत प्रकाशित करता है। न्यायालय के मत को तकनीकी शब्दों में निर्णय कहते हैं। यह न्यायिक कार्यवाही का चौथा चरण है। पांचवा चरण क्या है? निर्णय देने के पश्चात डिग्रीदार सिविल मुकदमे में डिग्री को न्यायालय द्वारा निष्पादित, इजरा, डिग्री हो जाने से डिग्री कंप्लीट नहीं होती है। आपके पक्ष में डिग्री हो गई, ये नहीं कि आप मुकदमा जीत गए, नहीं। इसका जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिविल का, वो आपका ऑर्डर 21 में है, निष्पादन, एग्जीक्यूशन। डिग्री को परिवर्तित, एग्जीक्यूट करवाया जाता है, जिसको न्यायालय की भाषा में इजरा बोलते हैं। लोअर कोर्ट में आपराधिक मुकदमे में पुलिस अभियुक्त को हिरासत में ले लेती है और आदेश का निष्पादन करती है और उसको जेल में दाखिल कर देती है। यानी कि जमानत का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल छूट गए। जब भी विचारण फ्रेम चार्ज हो जाएगा, चार्ज फ्रेम हो जाएगा, तो आपको कभी भी अगर सज़ा है तो आप कन्विक्शन या एक्विटल के लिए आपको जेल जाना ही पड़ेगा। आपको एक्विटल या कन्विक्शन कोर्ट फाइनल डिसीजन के बाद ही करेगी। खाली जमानत एक आपके लिए राहत भरी सांस है। यह न्यायिक कार्रवाई का पांचवा और अंतिम चरण होता है। साक्ष्य विधि तीसरे चरण पर लागू होती। कहाँ लागू होती है? जहाँ विवादक को निश्चित हो जाने के पश्चात पक्षकारों को उनको साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ पे पूरी तरह से साक्ष्य विधि लागू होती है। जबकि मुकदमे का विचारण होता है, विवादक न्यायालय के समक्ष साबित अथवा नासाबित किए जाते हैं। साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। साक्ष्य विधि का जो अधिकार या दायित्व को गठित करने वाले तथ्यों को निर्धारित नहीं करती, बल्कि अधिकार और दायित्व को निर्धारित करने का मौलिक भार साक्ष्य विधि पर है। वास्तव में साक्ष्य विधि का कार्य उन तथ्यों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करना है जो किसी कर्तव्य या अधिकार का सृजन करते हैं। साक्ष्य विधि अवधारित करती है कैसे पक्षकार उन तथ्यों की स्थिति के अस्तित्व या विद्यमान होने, एक्सटेंट ऑफ द स्टेट ऑफ फैक्ट के बारे में न्यायालय में विश्वास दिलाएं। यानी कि साक्ष्य विधि जो है किसी अधिकार और दायित्व को निर्धारित नहीं करती है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। ये खाली आपको एक बेहतरीन तरीका बताती है अपने
बात को, साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं कल मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।